ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आरएन अभियान में। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि 2 दिन यानी कल का दिन था और आज का दिन था, हमने आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया आरएन अभियान, ताकि आप हमारे साथ जुड़े और आप अपनी राय रखें। आप बताएं कि क्या आपकी पुलिस आपकी आवाज सुनती है, क्या थानों में बिना रिश्वत लिए हुए आपकी सुनवाई होती है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था के हालात पहले से सुधर रहे हैं और क्या अपहरण के मामलों में बिहार पुलिस का रवैया पहले से बेहतर हुआ। और आप जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ, कल भी जुड़े, आज भी ब्रेक से पहले जुड़े और अभी भी आप हमारे साथ, कुछ दर्शक हमारे साथ अभी भी लाइन पर बने हुए हैं, लेकिन हम आपके पास आएंगे। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, हम आपके पास जरूर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आरएन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए, उनका स्वागत करा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिरंजन जी आपका। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने वादा किया था, न कल हमने कुछ बोला, न आज मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ कि बिहार की जनता की जो भी भावना होगी, हम उस जनभावना के साथ जाएंगे हर कीमत पर, चाहे हमें किसी भी मुसीबत का सामना क्यों नहीं करना पड़े। यही आरएन टीवी की पॉलिसी है। चलिए, यही आरएन टीवी की पॉलिसी और इसी वजह से हमने समर्पित भी किया आपको 2 दिन लगातार। पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, इन सवालों का क्या जवाब देंगे आप पवन जी? सर क्या कहें, पुलिस तो पहले से और खराब हो गई है जी, क्यों क्यों ऐसा आप मानते हैं कि पुलिस पहले से खराब हो गई है? क्यों ऐसा मानते हैं? हाँ सर, पहले से और व्यवस्था भी और खराब हुई है। जी, और छोटे कर्मचारी की तो बात ही अलग है। इसमें बड़े बड़े कर्मचारी, पहले तो छोटे कर्मचारी भी खराब हुआ करते थे, जी, लेकिन अब तो बड़े बड़े कर्मचारी। हम अभी का हाल फिलहाल का अपना घटना पटना से बोल रहे हैं। जी। लेकिन पवन जी, कहा तो यह जाता था कि पहले जंगल राज था, कुछ नहीं सुना जाता था, दहशत का माहौल था, तो अब आप कैसे बोल रहे हैं कि पहले से ज्यादा खराब हालात हो गए? अब तो यह कहा जा रहा है कि बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। हेलो जी, हाँ, सिटी एसपी यही बने हुए हैं। क्या नाम था वो, यहाँ पर थे हमारे साथ। चलिए, लगता है कि आपका जो नेटवर्क है, आप नेटवर्क एरिया में नहीं, आपकी आवाज बड़ी टूट टूट कर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए पवन जी और अपनी बात रखने के लिए। हालांकि आप जो कह रहे थे वो हम समझ गए कि कानून व्यवस्था के हालात सुधरे नहीं है। एक और दर्शक बिहार शरीफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज है। स्वागत है राज जी, आप क्या कहेंगे, इन सवालों का क्या जवाब है? राजकिशोर जी आपके पास ये है सर जी, कि अभी जो ढोल पीटा जा रहा है जी, अखबार के माध्यम से, जी, आपका तो कम से कम है। नहीं, आप मीडिया की बात ना करें। अखबार क्या दिखा रहा है, हम क्या दिखा रहे हैं, दूसरे चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, आपको क्या लगता है? भी हैं जी, और नीचे लेवल पर नहीं सुनते हैं। नीचे लेवल पर नहीं सुनते हैं और ऊपरी लेवल पर जब जाते हैं तो बात सुनी जाती है। कानून व्यवस्था के हालात सुधरे हैं कि नहीं? कानून व्यवस्था के हालात सुधरे हैं कि नहीं? बात में कुछ तो अंतर है, लेकिन रिश्वतखोरी बहुत है। थोड़ा अंतर है, लेकिन रिश्वतखोरी बहुत है। चलिए, एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे आपसे। अपहरण के मामले में क्या बिहार पुलिस का रवैया पहले से बदला है, बेहतर हुआ है? तो रुकी नहीं है जी, और सबसे ज्यादा तो बैंक डकैती, लोगों से छिनतौरी हो रही है। चलिए, कुल मिला के आप यही कह रहे हैं कि हालात सुधरे नहीं है, निराशाई हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकिशोर जी। एक दर्शक पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं सहरसा से। स्वागत है पवन जी, आप क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले आर्यन टीवी को जो है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा सर, जो पहले जो एनडीए 1 आई थी तो मुझे बहुत आशा थी, बहुत विश्वास था और बहुत आशा जगी भी थी, जो अच्छे सुधार हुए थे। तो एनडीए 2 जो आई है तब से जो सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट हुई है तो पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। विदाउट आप पैसे दिए हुए कुछ भी थाने में एफआईआर करने जाएं, कहीं भी जाएं, और गरीबों की आवाज तो काफी दब चुकी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ पैसे वालों के हाथ में पुलिस वाले हैं और सब चीज उसी के हाथ में चले गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो पैसे वालों की सब लोग सुनते हैं, गरीबों की, दुखियारों की कोई नहीं सुनता है, ये यहां पर पवन जी का कहना था। जितने भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए अपनी बात, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं, जिससे हमें भी ये पता चल रहा है कि आम जनता बिहार की क्या सुनती है। एक दर्शक हमारे साथ लखीसराय से लखन जुड़ गए हैं। स्वागत है लखन जी, आपकी क्या राय है, आप इन सवालों का क्या जवाब दे रहे हैं? सवाल है कि हमरा बगले में करैया पर हुआ, एगो रविदास के था जी, थाना में गया, उसके पास पैसा नहीं था जी, तो एफआईआर की अभी दर्ज करता, वो बेचारी दौड़ल हमरा यहाँ आई। हम गए, पुलिस के रवैया इतना खराब कि उसको बैठने तक नहीं दिया। जी,
चलिए, पुलिस का रवैया इतना खराब कि बैठने भी नहीं दिया, यानी पुलिस के रवैये से संतुष्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लखन आपका। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ राकेश कुमार मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है राकेश जी, आप क्या कहेंगे? मनोज जी। जी हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ जी कि नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है जी और यहाँ पे जो सुशासन की बात हो रही है जी वो पूरा एकदम बिल्कुल चौपट हो गया है। दिन रात लूट हत्या बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं जी। तो इसमें हमको तो कहीं से कोई सुधार नहीं आ रहा है। चलिए, और नीतीश कुमार अपना सुशासन का गुण गा रहे हैं। लेकिन न्याय के साथ जो विकास की बात होती है और कानून व्यवस्था के हालात सुधरने की बात होती है, तो क्या आप बिल्कुल नहीं मानते इस बात को? क्या बोल रहे हैं? जो न्याय के साथ विकास की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप ये बताओ कि आज के डेट में अगर कोई केस करने कोई थाने में जाता था, बिना घूस का काम नहीं होता है। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो तो बिना घूस का काम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी। मुजफ्फरपुर से राकेश जी थे जिन्होंने कहा कि बिना रिश्वत लिए हुए कुछ भी नहीं होता। एक दर्शक हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। रणदीप, माफ कीजिएगा, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे रणदीप जी? ऐसा है कि मैंने कल परसों केस हुआ, हमारे लड़ाई हो गई थी जी, और बोध गया थाना के जो प्रभारी हैं जी, उनसे मैंने बात किया तो एंटी पार्टी से अमाउंट लेके अब अभी तक हमारे केस का नंबर तक नहीं दिया। कहे कि जाके कोर्ट में जाकर नंबर लो जी, और बार बार जाके मेरे माँ को धमकाते हैं जाके कि जल्दी से गति करो जी, माने उसके एंटी लॉज में। जी। ये बोध गया थाना की बात है। बोध गया थाना की बात है। रणवीर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पहले से भी हालात और ज्यादा बिगड़ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हालत बहुत बिगड़ा हुआ है। ये लोग अपना काम नहीं करते, ऊपर से बाद में डांट के भगाते, केस नंबर तक नहीं बताते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात रखी। गया से रणवीर थे जिन्होंने भी बताया कि नहीं, हालात सुधरे नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, अभिषेक पटना से। स्वागत है अभिषेक जी, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? मैं आर्यन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जी। और मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज की जो पुलिस व्यवस्था है वो लचर इसलिए हो गई है क्योंकि बहुत भारी संख्या में ठेके पे भी वो लोग बहाल हैं जी। इसलिए वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो कार्यकाल है ये कुछ ही सीमित समय के लिए है, इस वजह जितना हो सके जी भर के लूट मचा ले। जी, जितना हो सके जी भरकर लूट मचा ले। लेकिन क्या बिहार की पुलिस आपकी आवाज सुनती है, ये बताएं आप। यही कारण है, नहीं सुनती है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। वो थानेदार अपने चेयर से उठता नहीं है। वो बोलता है जब तक आप कुछ निकालिए नहीं सर कैसे चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बड़ा गंभीर इल्जाम, बड़ा गंभीर आरोप बिहार पुलिस पर लगा रहे हैं कि बिना पैसे लिए हुए बिहार पुलिस कुछ नहीं करती है, आम लोगों की आवाज नहीं सुनती है, गरीबों की, दुखियारों की आवाज नहीं सुनती है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है बिहार पुलिस के कार्यशैली पर, बिहार पुलिस के रवैये पर कि आखिर क्यों इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, सबकी यही राय है, सबका यही कहना है कि बिहार पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारे साथ जुड़ें, और क्योंकि अब जो वक्त है वो मुश्किल से 20 मिनट से 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है, इस दरमियान आप और जुड़ें और भी अपनी बातें आप हमारे सामने रखें और ये बताएं कि क्या बिहार की पुलिस आपकी बात सुनती है। 4 सवाल हम आपके सामने खड़ा कर रहे हैं। क्या बिहार की पुलिस आपकी बात सुनती है? क्या बिना पैसा लिए हुए, बिना रिश्वत लिए हुए आपकी बात मानी जाती है? क्या बिहार में अपहरण के मामलों में पुलिस का रवैया पहले से बेहतर हुआ है? और क्या कानून व्यवस्था के हालात पहले से सुधरे हैं? ये 4 सवाल लगातार आप से हम पूछ रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि इन सवालों का जवाब भी आप हमको लगातार दें। आप हमारे साथ जुड़ें और आप अपनी बात हमारे सामने रखें। तो ये सवाल हम लगातार आपके साथ दे रहे हैं। तो ये बात लगातार, ये सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सवाल हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, आप अपनी बात किस तरीके से रखते हैं। तो जिस तरीके से दर्शकों की संख्या, दर्शकों हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं। तो लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मुंगेर से हमारे साथ दर्शक है। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि कोई भी थाना प्रभारी, चाहे डीएसपी हो, जो भी है, बड़े बड़े पैसे ही लेते हैं जी।
और सब मिले जुले रहते हैं, थाना प्रभारी, एसपी, डीएसपी सब मिले रहते हैं। सबका पोस्टिंग जो होता है बड़े पदाधिकारी करते हैं तो पैसे लेके ही करते हैं। तो नेचुरली जो छोटे पदाधिकारी है वो आम जनता की बात नहीं सुनती है, वो सीधा पैसा का ही बात करते हैं। जो क्या कानून व्यवस्था के हालात सुधर रहे हैं पहले से या नहीं? तो क्राइम कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए क्राइम भी बढ़ रहा है। पहले बीच में तो रुक गया था, बहुत छीन छोड़ कम हुआ, रास्ता में तो बहुत चलने पर बड़ैया ये सब साइड में जाने के बाद तो दिन में ही लूट लिया जाता था, इन वो सब अभी कम हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कृषि जुड़ने के लिए। एक और दर्शक गया से AK सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सिंह साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, इन सवालों का क्या जवाब देंगे आप? सर एक लाइन बताना चाह रहा हूँ सर जी। चलती कर चक्की देख के दिया कबीरा रोए जी, 2 पाटल के बीच में सागत बचाना कोई सर जी नहीं कहने का मतलब है जंगल राज में सर तो गुंडा तत्व हावी था जी, और जल्लाद राज में सर प्रशासन हावी है। अब जनता क्या करे सर, जनता क्या करे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंह साहब और अपनी बात रखने के लिए। तो जनता क्या करे, पहले जंगल राज हावी था, इस वक्त प्रशासन हावी है। कि बड़ा संगीन इल्जाम या संगीन आरोप इसे कहें, ये लगाया है यहाँ पर सिंह साहब ने गया से। फिलहाल दरभंगा से रणविजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। रणविजय जी स्वागत आर्यन बयान में, आप क्या कहते हैं, इन सवालों का क्या जवाब है आपके साथ? क्या बिहार पुलिस आपकी आवाज सुनती है? अब नहीं सुनती है। बिहार पुलिस जो है लालू यादव के सरकार से भी खराब स्थिति हो गया है। बिना पैसे का थाने में FIR नहीं किया जाता है जी। क्राइम जो है सो बढ़ गया है शहर के अंदर, दरभंगा शहर के अंदर जो है जी, तो दिन में लूट लिया जाता है, रात कौन कहे। पुलिस कुछ नहीं करती है, नहीं सुनती है। और जब आप जाते हैं अपनी फरियाद लेकर तो क्या जवाब मिलता है? शिकायत लेकर जब जाते हैं तो अब लिया जाता है, बिना पैसे का FIR नहीं किया जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंगेर से। स्वागत है पंकज जी, आपकी क्या राय है, अब आप अपने अनुभव को साझा करें हमारे सामने। सर इतना प्रॉब्लम है कि यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो थाने में जाने में डर लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, आदमी क्या कहेगा। वो तो उल्टा ही फंसा देता है आदमी को। क्यों डर लगता है पंकज जी, डर क्यों लगता है थाने में जाने से? थाने में वही आदमी जाता है जो दुखियारा होता है, जिसके साथ कुछ हुआ होता है, जो डराया जाता है। और जो डराया जाता है वो अगर थाने में जाता है और वो डरता है तो क्यों डरता है? क्योंकि सर हम लोग बहुत नॉर्मल मतलब मीडियम क्लास के फैमिली है ना, तो इसलिए डर लगता है। चलिए आपका जवाब लगभग मुझे मिल ही गया पंकज जी कि डर लगता है मिडिल क्लास को, आम लोगों को, शायद इसलिए कि उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनेर से इस वक्त एक दर्शक शेख अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर है, माफ कीजिएगा, शेखर जी जुड़ गए हैं। स्वागत है शेखर जी, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, हम कह रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कंज्यूमर निकाल देंगे। आप फिलहाल न्यूज देखे होंगे, 1 साल पहले मनेर में प्रशासन द्वारा कंज्यूमर निकाला गया, एक निर्दोष आदमी को मारा गया। जी नहीं, हम वो आपसे नहीं जानना चाहेंगे। बिहार पुलिस की बात हम आपसे कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था में सुधार आया है? क्या थानों में बिना रिश्वत लिए हुए आपकी सुनवाई होती है? कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ सर, पहले से और बेहतर खत्म हो गया है। कोई सुधार नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कल भी जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं अभी तक, और सबकी एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि थाने में जाने से डर लगता है। एक और दर्शक मुजफ्फरपुर से विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विनय जी, आप क्या कहेंगे? बड़ी थाना में जो थाना प्रभारी और IO जो होते हैं जी, इंस्पेक्टर साहब तो नीतीश कुमार से भी बहुत आगे हैं सर जी। ये लोग कुछ सुनते नहीं, इनको पैसा दीजिए, पैसा दे देने के बाद कोई भी क्राइम करवा सकते हैं जी। इन्हीं के लेके सर थाने में मैंने शहर में चोरी डकैती सच्ची हुआ करते ही थाना प्रभारी IO जो बनते हैं उनके लेके पैसे लेके ये कुछ भी कर सकते हैं। चलिए पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अपहरण के मामलों में क्या पुलिस का रवैया पहले से बेहतर हुआ है? विनय जी, इतने नया बहाल हुए, सब ट्रेनिंग में है सर अपहरण कराने के लिए। जितने अपहरण करते थे वही IO बने हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विनय जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो दर्शक हैं, दर्शक अपनी बात रख रहे हैं, आम जनता है, और आम जनता जो कहती है तो निश्चित तौर पर उसमें जरूर सच्चाई होती है। एक दर्शक मनीष हमारे साथ सिवान से जुड़ गए हैं। स्वागत है मनीष जी, आपकी क्या राय है? क्या आपकी पुलिस आपकी आवाज सुनती है? क्या अपहरण के मामलों में पुलिस का रवैया पहले से बेहतर हुआ है? पहले से तो बहुत बेहतर हुआ। पहले तो बहुत ज्यादा गुंडाराज था और अब बहुत। सबसे पहले मनीष जी हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप पहले दर्शक, पिछले 2 दिनों में सैकड़ों दर्शक हमारे साथ जुड़े और आप पहले दर्शक है जिन्होंने कहा
कि पहले से रवैया बेहतर हुआ है। मनीष जी, आखिर कैसे लगा आपको? तो लगता है कि उनका संपर्क इस वक्त हमारे साथ टूट गया। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी दर्शक 2 दिन में जुड़े थे उनमें मनीष जी पहले थे जिन्होंने बताया कि पहले से रवैया थोड़ा बेहतर जरूर हुआ है। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी बात हमारे साथ साझा कर रहे हैं, अपनी बात हमसे शेयर कर रहे हैं और ज्यादातर दर्शकों का यही मानना है, यही कहना है कि एनडीए 1 में कुछ हालात सुधरते हुए नजर आए थे। ऐसा लगा था, एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर अच्छा होगा, बेहतर होगा, व्यवस्थित होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, निराशा। एक दर्शक हमारे साथ गोविंद जुड़ गए हैं, गोल्डन जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, अरवल से। स्वागत है गोल्डन जी, क्या कहेंगे आप? सर यहाँ तो बिना हम लोग का थाना बिना आचरण जो बनता है वो तो बिना पैसा का नहीं हम लोग का आचरण बनता है। पैसा 1500 रुपया अगर नौकरी जो हो जाता है आदमी को तो आचरण वेरीफाई के लिए भेजा जाता है, तो पैसा लेके ही कागज भेजा जाता है। 1500 रुपया चाहे 2000 रुपया, कुछ भी। चाहे एसपी से जो आचरण बनता है हम लोग के पढ़ाई के लिए भी बिना पैसा के नहीं वेरीफाई किया जाता है। बिना पैसे के वेरीफाई नहीं किया। ये तो पैसे वाली बात हो गई, लेकिन कानून व्यवस्था के हालात कितने सुधरे हैं? अपहरण के मामले में पुलिस का रवैया पहले से कितना बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है? गोल्डन करके आदमी पैसा खींच रहा है, जो विधायक एमपी सब नहीं। गोल्डन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बिल्कुल आपकी बात को हमने माना, लेकिन कानून व्यवस्था के हालात कितने सुधरे हैं पहले से, और अपहरण के मामलों में क्या पुलिस का रवैया पहले से बेहतर हुआ है या नहीं? सर वो तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, पहले की अपेक्षा ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले की अपेक्षा ज्यादा खराब हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोल्डन जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामानंद है मुजफ्फरपुर से। स्वागत है रामानंद जी, आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार, और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आर्यन टीवी ऐसे शो को प्रसारित कर रही है जिससे कि लोगों का ये मानना हो कि हाँ, मीडिया के द्वारा ऐसे चीज को दिखाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जी शुक्रिया, अपनी बात रखे। रामानंद जी, क्या बिहार पुलिस आपकी बात मानती है, सुनती है, सुनवाई होती है? अपहरण के मामलों में पहले से बेहतर हुआ है रवैया पुलिस का? की अपेक्षा बहुत स्थिति सुधरी है, बिल्कुल सुधरी है जी। पहले की अपेक्षा जहाँ पहले लड़कियां रोड पर घूमती थी तो उन्हें डर लगता था, लेकिन उसके अपेक्षा बिहार पुलिस बिल्कुल सुधर। लेकिन रामानंद जी, आप ही के यहाँ से मुजफ्फरपुर से ही नवरूणा को गायब हुए 6 महीना हो चुका है। नवरूणा को गायब हुए 6 महीना हो चुका है, लेकिन उसमें उनके गार्जियन साथ नहीं दे रहे हैं ना। वहाँ पे सीबीआई जांच हो रही है तो वो बता रहे हैं कि उसमें मैं उनको DNA टेस्ट नहीं करने दूंगा। इसलिए पुलिस उनकी मदद तभी करेगी जब वो उनका साथ देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामानंद जी। तो एक दर्शक मुजफ्फरपुर से जुड़े जिन्होंने कहा कि पहले से बेहतर हुआ है, और जो कुछ घटनाएं इस तरीके की होती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें परिजन का भी दोष रहता है। पटना से धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है धीरज जी, आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव, इन सवालों का क्या जवाब देंगे आप? यहाँ प्रशासन नाम की कोई भी चीज नहीं है जी। लोग प्रशासन से जी सुन रहे हैं धीरज जी। आपकी टीवी पर ध्यान ना दें, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, अपनी बात रखें धीरज जी। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। प्रशासन के पास जाने से लोग यूं डरते हैं जैसे वहाँ एक खौफ बैठा हुआ है। अच्छों की सुनने की जरूरत नहीं है। किस बात का खौफ है धीरज जी, किस बात का खौफ है? प्रशासन के पास जाने से डर, क्योंकि प्रशासन के पास लोग जाते हैं तो अच्छा ही आदमी कोई कंप्लेन लेके जाए तो पहले उनको इतनी अशब्द अभद्र भाषा की प्रयोग होती है जो वो डर से नहीं जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, शायद इस वजह से आम जनता डरती है। शेरघाटी से इस वक्त हमारे साथ शेखर जुड़ गए हैं। स्वागत है शेखर जी, आप क्या कहेंगे, इन सवालों का क्या जवाब आपके पास है? पुलिस व्यवस्था के बारे में मैं कहना यही चाहता हूँ कि आज बिना थाने में मेरा एक बार पर्स भुला गया था तो थाने में FIR लॉन्च करने के लिए 20 से 25 रुपए देने पड़े थे, और गांधी मैदान के पास आप जाइए तो प्रत्येक टेम्पू वाला से ये पुलिस, बिहार पुलिस 5 रुपए तहसीलती है वहाँ पर जाकर। ये हाल नीतीश जी के रीजन में बिहार पुलिस का हाल है, बद से बदतर स्थिति हो गई। अपहरण के मामले में आपको क्या लगता है, क्या पहले से रवैया बेहतर हुआ है पुलिस का अपहरण के मामले में? कि 15 रुपया FIR लॉन्च करने में कोई सामान गुम हो जाने के बाद देता है तो आप हरण में क्या ले सकते हैं, ये आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। और आपने एक बात बताई हमें, तो आप करते क्या है, क्या आप ऑटो चलाते हैं? नहीं, ऑटो नहीं चलाते हैं। कभी मैं ऑटो से सफर कर रहा था, गांधी मैदान के पास पुलिस 5 रुपया वसूल रही थी वहाँ पर जाकर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी बिल्कुल, ऐसे बिहार पुलिस का रवैया है। चलिए, यानी बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं होता, आप यही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, आप क्या कहेंगे? बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं होता। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और अपनी बात रखें।
हेलो सर, मैं ऑटो चलाता हूँ पटना में। इतना धांधली बढ़ चुकी है कि जबरदस्ती पैसा लिया जाता है। किस लिए पैसा लिया जाता है? क्या बोल के आपसे पैसा लिया जाता है हरेंद्र जी? मैंने कागज पत्र जो भी नहीं, वो बोलता है कि झूठो, सारा कागज पत्र सही रहता है फिर भी पैसा लिया जाता है जबरदस्ती, और धक्का मुक्की करता है, मारता है लोग, धक्का मुक्की करता है, मारता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक दर्शक के खगौल से उदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है उदय जी, आप क्या कहेंगे, इन सवालों का क्या जवाब देंगे? पुलिस के रवैये पर क्या कहेंगे? क्या अपहरण के मामलों में रवैया बेहतर हुआ है पहले से? तो फिलहाल उदय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अभिरंजन जी, वो निश्चित तौर पर बिल्कुल कह सकते हैं कि मिली जुली हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 100% अगर बात करें कल और आज मिला के तो 98% जो राय है वो ये आई है कि पहले एनडीए 1 जब बनी थी तो ऐसा लगा था कि शायद कुछ हालात सुधरे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया निराशा हाथ लगी। हाँ, 2% इसलिए क्योंकि 2 कॉलर आपने भी सुना होगा, वो दोनों कॉलर आ जाए जिन्होंने कहा कि नहीं पहले से सुधरे हैं हालात। बिल्कुल। आज आपने कितने टोटल कॉल? अभी तक हमारे पास 41 कॉल आ चुके हैं वीरेंद्र जी, और कल आपने 30 लिए 50 के करीब हम कह सकते हैं, 50 के करीब का आंकड़ा आ चुका है, और कल भी कुछ ऐसा ही आंकड़े थे। हाँ, तो करीब आप अगर ये मानकर चलें कि 70 से 80 कॉल्स बाद में हम लोग देख लेंगे कितने कॉल्स आए हैं। 100 को मानना पड़ेगा, 100 प्लस कॉल्स हैं जो भी हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 चीज़ें आप समझिए कि एक तो ये छोटा सर्वे आप इसको कह सकते हैं, चूँकि पूरे बिहार से ये कॉल्स आए हैं, सारे रैंडम कॉल्स हैं, हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो लोग कॉल्स कर रहे हैं नंबर देखकर टीवी का, वो कॉल कर पा रहे हैं, तो इसको आप एक छोटा सर्वे कह सकते हैं। लेकिन ये उन बड़े सर्वेज की तुलना में ज़्यादा ऑथेंटिक है जिनमें हज़ारों हज़ार लोग शामिल होते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने वाला कोई नहीं होता है कि वो सच्चा सर्वे है या झूठा सर्वे है। लेकिन ये सर्वे अगर आप कहें तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक सर्वे है, क्योंकि रैंडम कॉल्स हैं। जनता को जो मन में आया, जो उनकी फीलिंग है, जो उनके अनुभव है, उसको उन्होंने सामने रख दिया। तो ये छोटा सर्वे होने के बावजूद ज़्यादा ऑथेंटिक सर्वे है, पूरे बिहार के तमाम जिलों से ये आया है। अब जहाँ तक ये बात है, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ बिहार के दर्शकों को, सब लोगों को। बिल्कुल अभिरंजन जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, एक दर्शक ले लेते हैं, फिर आपसे अंतिम प्रतिक्रिया भी लेंगे। उदय हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से स्वागत है उदय जी। क्या कहेंगे आप, क्या जवाब इन सवालों का आपके पास है? पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया उदय जी। कहना ये चाहता हूँ जी कि नीतीश जी जब से सत्ता में आए तब से कभी कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ जी, और भ्रष्टाचार, पुलिस विभाग में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि एक मोबाइल अगर आपका खो जाता है तो आप अगर थाना में सनहा लिखाने जाएंगे तो 1000 रुपया का मांग होता है। FIR करने जाए तो आदमी का शक ऐसे कपड़ा पहनावा कर देखता है, अगर आप अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं तो आपसे 2500-2000 रुपया का मांग होगा, उससे थोड़ा गरीब है तो उससे 500-1000 रुपया का मांग होता है। चलिए उदय जी, बिल्कुल वही बात निकलकर सामने आई, और अब अर्धशतक पूरा होने वाला है और ये अर्धशतक पूरा कर रहे हैं सुनील हैं पटना से। दर्शकों की संख्या 50 का आंकड़ा छू चुकी है। सुनील जी बताएं, अपनी राय रखें आप। सर, जिसको थाना में FRI करने के लिए कुछ लिखने नहीं आता, वो आदमी को थमा दिया जाता है सादा कागज की आप इस पे लिख के दीजिए, वो कैसे लिख पाएगा? जी चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना पैसा और बिना दबाव के कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निश्चित तौर पर तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। और अभिरंजन जी, जिस तरीके से कल और आज दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद निष्कर्ष जो निकला, हम चाहेंगे वो निष्कर्ष आप ही बताएं। नहीं, निष्कर्ष भी मुझे नहीं देना है, क्योंकि बिहार की जनता ने सब कुछ देखा है। उन्होंने जो कहा है और उन्होंने जो सुना है वही सत्य है, वही अंतिम सत्य है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता की भावनाएं सिर आंखों पर, और इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है, आर्यन टीवी का ये फर्ज बनता है कि उनकी भावनाओं को हम माननीय DGP तक पहुंचा दें। तो कल और आज जो कुछ भी आर्यन टीवी पर प्रसारित हुआ है, बिहार के दर्शकों ने जो भी कहा है, बिहार की जनता ने जो भी कहा है, उसको हम DVD बनवाकर बिहार के DGP अभयानंद जी को भिजवा देंगे, और उसके बाद अभयानंद जी जाने कि वो अपनी पुलिस को इसी रूप में देखना चाहते हैं या कुछ बेहतर हालात करना चाहते हैं। तो हमारा ये फर्ज है, हम अभयानंद जी तक इसको ज़रूर पहुँचा देंगे, और आज से कल तक पहुँचा देंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर वही अंतिम बात, कि हम तो चाहे जो भी हो जाए, हम जनभावनाओं के ही साथ रहेंगे। अगर बिहार की जनभावना ये है
तो हमारा कमिटमेंट बिहार की जनता के लिए है, इसलिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम जनभावनाओं का आदर करेंगे और हर हालत में बिहार की कमजोर, गरीब, दलित, पिछड़ी, शोषित, वंचित इन सारी जनता के साथ जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता, जिसकी आवाज इस सिस्टम में कोई नहीं सुनता, उसके साथ हम हर हालत में खड़े होंगे। चलिए, हर हालत में खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिरंजन जी, आप आए, आपने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े कल और आज में, और जो आपने अपनी राय रखी है वो सर्वोपरि राय। और जैसा अभिरंजन जी ने भी कहा कि ये इस प्रोग्राम दोनों दिनों के प्रोग्राम की डीवीडी बनाकर हम आर्यन भेजने की कोशिश करेगा डीजीपी को, और उसके बाद वो तय करेंगे कि जनता जो कह रही है उसका क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हम तहे दिल से आप सभी का करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@aryan.tv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक आर्यन टीवी, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।